नमस्कार। इस विस्तृत विश्लेषण में स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे विषय पर जिसके बारे में हम सब ने कहीं ना कहीं सुना जरूर है, मधुमेह यानी डायबिटीज। शरीर को एक मशीन या इंजन की तरह सोचिए। इसे ठीक से चलने के लिए सही ईंधन चाहिए, राइट? लेकिन जब इस इंजन का सिस्टम बिगड़ता है तो बहुत सारी गड़बड़ियां शुरू हो जाती हैं। आइए गहराई से समझते हैं कि आखिर यह मधुमेह है क्या और शरीर के अंदर इसका पूरा मैकेनिज्म कैसे काम करता है। आज की इस चर्चा में हम कुछ खास बिंदुओं पर नजर डालेंगे, जैसे मधुमेह और इंसुलिन का क्या कनेक्शन है, इसके मुख्य प्रकार क्या हैं, वो कौन से लक्षण हैं जिन्हें पहचानना जरूरी है, इसके पीछे के असली कारण क्या हैं, और सबसे अहम बात, इसकी सही जांच और उपचार के तरीके। तो चलिए सबसे पहले हिस्से की तरफ बढ़ते हैं, मधुमेह और इंसुलिन की असल भूमिका। सरल शब्दों में कहें तो मधुमेह एक ऐसी स्थिति है जहां शरीर में ब्लड शुगर, जिसे हम मेडिकल भाषा में ग्लूकोज कहते हैं, उसका लेवल नॉर्मल से काफी ज्यादा हो जाता है। अब सवाल यह है कि ऐसा होता क्यों है। दरअसल ये कोई बहुत बड़ा रहस्य नहीं है, ये बस शरीर की अंदरूनी मशीनरी का फेल होना है। ये तब होता है जब शरीर या तो पर्याप्त मात्रा में इंसुलिन बनाना ही बंद कर देता है, या फिर जो इंसुलिन बन भी रहा है वो अपना काम ठीक से नहीं कर पाता। अब इस पूरे खेल में सबसे बड़ा हीरो है इंसुलिन। इसे एक डिलीवरी बॉय की तरह समझकर देखिए। इंसुलिन एक बहुत ही जरूरी हार्मोन है जिसका काम है खून में मौजूद शुगर को शरीर की हर एक कोशिका यानी सेल्स तक सुरक्षित पहुंचाना। मजे की बात यह है कि हमारा दिमाग भी पूरी तरह इसी ग्लूकोज से चलता है। तो सोचिए, अगर ये डिलीवरी बॉय काम करना बंद कर दे तो शरीर का ये जरूरी ईंधन कोशिकाओं तक पहुंच ही नहीं पाएगा और शरीर उस शुगर को ऊर्जा में बदल नहीं सकेगा। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं मधुमेह के मुख्य प्रकारों के बारे में। तो ये बीमारी मुख्य रूप से कैसे सामने आती है, इसे ऐसे समझते हैं। पहला है टाइप 1 मधुमेह। इसमें होता ये है कि शरीर इंसुलिन बनाना लगभग पूरी तरह से बंद कर देता है। ये स्थिति ज्यादातर बच्चों या युवाओं में देखने को मिलती है और ऐसे में बाहर से इंसुलिन इंजेक्शन लेना एकदम जरूरी हो जाता है। दूसरा और जो सबसे ज्यादा कॉमन है वो है टाइप 2 मधुमेह। इसमें बात थोड़ी अलग है। शरीर इंसुलिन बनाता तो है पर वो सही तरीके से काम नहीं करता। इसका बहुत बड़ा कारण हमारी खराब जीवन शैली, मोटापा और कम फिजिकल एक्टिविटी है। लेकिन राहत की बात यह है कि सही डाइट और दवा से इसे काफी हद तक कंट्रोल किया जा सकता है। इन दोनों के अलावा एक तीसरा प्रकार भी है जिसे गर्भकालीन मधुमेह या जेस्टेशनल डायबिटीज कहते हैं। नाम से ही पता चलता है कि ये विशिष्ट स्थिति सिर्फ गर्भावस्था यानी प्रेगनेंसी के दौरान ही सामने आती है। इस खास समय में होने वाले बच्चे और माँ दोनों की सेहत को सुरक्षित रखने के लिए बहुत ज्यादा ध्यान देने और केयर की जरूरत पड़ती है। अब सवाल उठता है कि इसे पहचाना कैसे जाए। आइए बीमारी के प्रमुख लक्षणों पर नजर डालते हैं। जब शरीर के अंदर का ये सिस्टम बिगड़ता है तो हमें कुछ बहुत ही साफ वार्निंग सिग्नल मिलते हैं, जैसे बार बार पेशाब आना और हद से ज्यादा प्यास लगना। ये असल में शरीर की एक बहुत ही डेस्परेट कोशिश है ताकि वो खून में जमा हुई एक्स्ट्रा शुगर को किसी तरह फ्लश आउट कर सके। इसके अलावा बार बार भूख लगना, अचानक से वजन गिरना और हमेशा थकान महसूस होना, ये सब इसके बहुत बड़े संकेत हैं। अगर कोई चोट या घाव भरने में बहुत ज्यादा समय ले रहा है या आंखों से धुंधला दिखना शुरू हो गया है तो समझ लीजिए कि सिस्टम में शुगर का लेवल खतरे की घंटी बजा रहा है। लक्षण तो हमने जान लिए, पर अब बात करते हैं मधुमेह के मुख्य कारणों की। आखिर ये सिस्टम फेल क्यों होता है? अगर हम कारणों की बात करें तो इन्हें हम मुख्य रूप से 2 हिस्सों में बांट सकते हैं। पहला है जेनेटिक्स या आनुवंशिक कारण। मतलब अगर परिवार में किसी को पहले से मधुमेह है तो रिस्क अपने आप बढ़ जाता है। लेकिन सबसे बड़ा खेल हमारी अपनी आधुनिक आदतों का है। मोटापा, दिन भर बैठे रहना, खाने में बहुत ज्यादा मीठा या जंक फूड खाना और स्ट्रेस यानी तनाव। बहुत ज्यादा जंक फूड और हद से ज्यादा स्ट्रेस शरीर के इस पूरे एनर्जी सिस्टम पर इतना भारी दबाव डालते हैं कि अंत में मधुमेह जैसी स्थिति पैदा हो ही जाती है। तो अब तक हमने इस समस्या को गहराई से समझा। आइए अब इसके समाधान यानी सटीक जांच और प्रभावी उपचार की ओर बढ़ते हैं। मेडिकल साइंस के पास इसे पहचानने का एक बहुत ही शानदार और सटीक 3 स्टेप प्रोसेस है। शुरुआत होती है फास्टिंग ब्लड शुगर से, जहां सुबह खाली पेट शुगर लेवल चेक किया जाता है।
दूसरा स्टेप है पोस्ट मील शुगर, जिसे खाना खाने के ठीक बाद मापा जाता है। और तीसरा, जो कि एक तरह का गेम चेंजर है, वो है HbA1c टेस्ट। ये टेस्ट वाकई कमाल का है, क्योंकि ये सिर्फ एक दिन का नहीं बल्कि पिछले पूरे 3 महीनों के ब्लड शुगर लेवल का एक बहुत ही सटीक हिस्टोरिकल एवरेज बता देता है। अब अगर जांच में मधुमेह निकल भी आए तो घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। इसका मैनेजमेंट पूरी तरह से मुमकिन है। डॉक्टर की बताई सही दवाइयां और अगर जरूरत पड़े तो इंसुलिन इंजेक्शन, ये चीजें इसे काफी हद तक काबू में रखती हैं। साथ ही रेगुलर चेकअप और एक सही डाइट प्लान से खासकर टाइप 2 मधुमेह को बहुत ही आराम से कंट्रोल किया जा सकता है। सही गाइडेंस हो तो इसके साथ भी एक बिल्कुल नॉर्मल और खुशहाल जिंदगी जीना 100% मुमकिन है। पूरी चर्चा का जो सबसे बड़ा टेकअवे है वो ये है कि मधुमेह पूरी तरह ठीक नहीं होता, लेकिन इसे कंट्रोल जरूर किया जा सकता है। ये बात अपने आप में बहुत ही सशक्त है। भले इसका कोई पक्का और जादुई इलाज ना हो, लेकिन सही जानकारी, उचित दवाइयों और एक अच्छी लाइफस्टाइल के जरिए पूरी तरह से कंट्रोल पाना हमारे ही हाथ में है। दुनिया भर में लाखों लोग इस कंडीशन के साथ भी एकदम बेहतरीन जिंदगी जी रहे हैं। इस विश्लेषण को खत्म करने से पहले एक गहरा सवाल है जिस पर हम सबको विचार करना चाहिए। क्या हमारी आज की भागदौड़ भरी आधुनिक जीवन शैली हमारी सेहत पर भारी पड़ रही है? जैसा कि हमने देखा, टाइप 2 मधुमेह के पीछे हमारी अपनी आदतें और तनाव बहुत बड़े कारण हैं। क्या हम अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में छोटे छोटे बदलाव करके इस बीमारी को पहले ही नहीं रोक सकते? बिल्कुल रोक सकते हैं। सही जानकारी ही बचाव की पहली सीढ़ी है। इस विश्लेषण का हिस्सा बनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।